हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे पहले व्लॉग में। इस व्लॉग सीरीज़ के ज़रिए मैं आपसे एक पर्सनल ट्रेनर की लाइफ को शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपना वर्क, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की सारी प्रोसेस को आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी कुछ सीखें और जानें कि एक पर्सनल ट्रेनर की लाइफ, उसका वर्क कैसा होता है और उसकी लाइफ में क्या क्या चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं हमेशा एक स्मूदी पीता हूँ, खासकर तब जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन में होता हूँ। आज मेरा व्लॉगिंग का पहला दिन है और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का भी पहला दिन है, तो मेरा सुबह सुबह उठ के कुछ खाने का मन है नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज बंद थी, तो इतना बॉडी फूड मांग नहीं रही थी। तो बट खाना तो पड़ेगा क्योंकि पहले एक क्लाइंट है, देन उसके बाद एक अच्छा सा ट्रेनिंग सेशन है जिसमें मुझे पावर लगेगी। तो उस पावर के लिए मैं बना रहा हूँ पावर स्मूदी। ये पावर स्मूदी इसलिए है, वो प्रोटीन स्मूदी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इसमें प्रोटीन पाउडर नहीं डाल रहा हूँ। इसमें मैं डाल रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो हाई कैलोरी है और जो मुझे पावर देने के लिए बहुत अच्छी है। मैंने ले लिया ऑलमोस्ट 250 to 300 ml मिल्क, 250 से 300 ml मिल्क। इसके अंदर जाएंगे 2 मीडियम साइज़ केले। केले इसलिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है। जी हाँ, इसके अंदर इनफ चीज़ें होने वाली हैं जो इनफ पावर तो दे देगी, मेरा पेट भी भरा रहेगा इससे। इसमें इतनी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छा पावर दे देगी, इससे मेरा पेट भी भरा रहेगा और मुझे ये सब चीज़ों को खाने का मन नहीं है सुबह, तो स्मूदी पीना ईजी भी होता है। अगर आपको भी कुछ खाने का मन नहीं करता तो आप इस तरह की हेल्दी स्मूदी बना सकते हो। और ये पावर स्मूदी है, इसमें कैलोरीज ज़्यादा है, गुड कैलोरीज, क्लीन कैलोरीज। अगर आपको इसको प्रोटीन स्मूदी बनाना है तो आप इसमें 1 या 2 स्कूप प्रोटीन डाल सकते हैं। अभी बॉडी को इतनी ज़्यादा प्रोटीन की मेरे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग आज से स्टार्ट होगी, बट जैसे जैसे ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बढ़ेगी मैं इसमें प्रोटीन ऐड करूँगा बाद में। अभी मुझे जितना भी प्रोटीन चाहिए वो मैं अपने दिन में जो डाइट खाने वाला हूँ उससे निकालूंगा। तो मेरा वहाँ से प्रोटीन बैलेंस हो जाएगा। मैं इसमें डाल रहा हूँ 10 काजू और मैं इसमें डालूँगा 10 बादाम। प्रॉपर 10 आ गए एक बार में, प्रॉपर 10 गिन लो। कैसे गिनोगे? प्रॉपर 10 बादाम है, हाथ डाला निकाला 10 बादाम, वाह। देन मैं इसमें डालूँगा थोड़े खजूर, डेट्स, सीडलेस। इसमें सीड नहीं है तो ये अच्छे से आसानी से ब्लेंड हो जाता है। मैं इसमें डालूँगा 1 2 3 4 खजूर। बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी होते हैं, इतनी भी ज़्यादा कैलोरीज नहीं चाहिए मुझे, बट खजूर डालने से इसमें एक मैं हटाओ यार ये कपड़ा, बट खजूर डालने से इसमें एक नेचुरल स्वीटनेस आ जाती है, तो स्मूदी थोड़ी सी टेस्टी हो जाती है। साथ में क्लीन कैलोरीज और आ गई, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आ गई, जिससे एक्सरसाइज और अच्छी होगी। सो दैट्स इट। काजू, बादाम, खजूर, केले और दूध, 5 चीज़ें। अब इस स्मूदी की खास बात यह है कि अगर आप बहुत लीन या पतले हो तो भी इसे आप पी सकते हो और आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई प्रोटीन नहीं है तो आपको ब्लोटिंग वगैरह भी नहीं देगा, ये नेचुरल चीज़ है। अगर आप बहुत पतले हो तो इसे आप पी सकते हो। अगर आप प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते तब भी आप इसे पी सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोटीन तो है ही दूध से। देन इसे आप एज अ प्री वर्कआउट मील भी ले सकते हो। अगेन हाई कैलोरीज, क्लीन कैलोरीज है और थोड़ा बहुत प्रोटीन है, ढेर सारा कार्ब्स है, गुड फैट्स हैं जो बादाम और काजू से आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्री वर्कआउट मील भी है। मतलब अगर आप इसे पी के वर्कआउट करोगे तो आपका वर्कआउट में आपको पावर आएगी, अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे आप। 1 2 3, ये हो गई अपनी स्मूदी तैयार। चीयर्स। थोड़ा लेट हो रहा हूँ काम पे जाने के लिए, तो फटाफट फिनिश करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। चीयर्स। मैं निकल रहा हूँ अपने वर्क के लिए, पहुँच के आपको अपडेट करता हूँ। मैं जस्ट अभी जिम में पहुँचा हूँ, मतलब एंटर कर रहा हूँ, और मैं 10 मिनट लेट हो गया यार। आज व्लॉगिंग का पहला दिन था तो थोड़ा सा दिमाग इस तरफ बिजी था, तो मैं घर से निकलने में लेट हो गया। ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं। हेलो,
ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, मील बनाने में लेट हो गए या ट्रैफिक में फंस जाते हैं। आज मेरा रीज़न था कि मैं पहला व्लॉग था तो थोड़ा सा नर्वस था, बनाने में बहुत सारे टेक लेने पड़ गए तो मैं लेट हो गया। मिलते हैं। सो जस्ट मैंने अपना क्लाइंट फिनिश किया है। क्लाइंट फिनिश किया है मतलब उनकी फिनिश की है जस्ट। और अब मेरी बारी है खुद को ट्रेन करने की। आज बैक टू बैक मेरे पास क्लाइंट्स नहीं थे। एक क्लाइंट के जस्ट बाद मुझे मौका मिल गया खुद को ट्रेन करने का। सो आई विल ट्रेन माई सेल्फ फर्स्ट। जाता हूँ फटाफट वॉशरूम में चेंज कर लेता हूँ। तो चेंज कर लिया मैंने अपनी टी शर्ट। सो मेरे पास है ना बहुत सारी पुरानी टी शर्ट पड़ी हुई थी। मेरे पास 5 पुरानी टी शर्ट पड़ी थी और 2 शर्ट पड़े हुए थे। सो मैंने क्या किया, मैं टेलर के पास गया और मैंने उससे ये स्लीव्स कट कर ली। सो ये जो स्लीव्स कट हुई रखी है, ये कभी हाफ स्लीव थी, यहाँ तक आती थी ये, बट मैंने इसको कट करवा लिया। 5 टी शर्ट और 2 शर्ट को। अब ये सारे के सारे मेरे वर्कआउट के कपड़े हैं। मुझे लगता है कि हमें कभी भी कोई चीज़ अगर जब तक उसका पूरा यूज़ नहीं किया जाए ना, उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और यही हमारे इंडियन घरों में होता है। सो अगर आपके पास ऐसा कुछ पुरानी टी शर्ट है तो आप उसको बिल्कुल कट करो, स्टाइलिश बनाओ और अच्छा वर्कआउट करो। पूरा काम में लो, पूरा पैसा वसूल करो। मिलता हूँ आपसे जिम में। यूजुअली जब मैं चेस्ट को ट्रेन करता हूँ तो मैं हमेशा डंबल को सबसे पहले लेता हूँ, डंबल बेंच प्रेस को। बट आज पहला दिन है और मुझे थोड़ा इजी जाने का मन है, तो मैं वेरिएशन के हिसाब से इजी जाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा मैं आज लिफ्ट कर सकता हूँ हैवी उतना लिफ्ट कर पाऊँ। सो अभी मैंने 40 किया फर्स्ट सेट में। सेकंड सेट में मैं 60 करूँगा लिफ्ट, जो कि आज का हैवीएस्ट होगा। देन मैं तीसरा सेट करूँगा, उसमें भी मैं 60 लिफ्ट करूँगा। वो आज मेरे लिए मैक्स होगा। बट जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करूँगा मैं स्विच हो जाऊँगा डंबल पे। सो बारबेल के मेरे 3 सेट हो चुके हैं। एक सेट हो चुका है मेरी फेवरेट मशीन का। मैं बताता हूँ मेरी फेवरेट मशीन कौन सी और क्यों है। ये चेस्ट के लिए फेवरेट मेरी मशीन है। ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि जो फ्री वेट होता है उसमें आपको वेट ऊपर ले जाना पड़ता है, नीचे ले जाना पड़ता है, वो उस मशीन में भी ले जाना पड़ता है। लेकिन फ्री वेट में आपको ऊपर नीचे ले जाते वक्त वेट को बहुत संभालना पड़ता है। उस संभालने में बहुत एफर्ट लगता है, जिस वजह से आपके रेपिटेशन कम हो जाते हैं और आप हैवी वेट नहीं उठा पाते। आप हैवी वेट उठाते हैं आप फ्री वेट पे, बट वो संभालने में बहुत सारी आपकी पावर, बहुत सारी एनर्जी चले जाती है। तो एक रॉ स्ट्रेंथ के लिए फ्री वेट करना अच्छी बात है और ज़रूरी भी है, फिर चाहे वो बारबेल हो या फिर वो डंबल हो। लेकिन वो करने के बाद आपको एक मशीन का प्रॉपर 2 या 3 सेट हैवी लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मशीन में फ्री वेट की तरह आपको वेट संभालना नहीं पड़ता। तो जब आप वेट को संभाल नहीं रहे हो तो आपके पास पावर बच रही है। उस बची हुई पावर से आप एक्स्ट्रा रेपिटेशन कर पाते हैं। उस बची हुई पावर से आप एक्स्ट्रा 1 या 2 या 3 प्लेट बढ़ाकर ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं। मतलब ज़्यादा वेट उठा पाते हैं और ज़्यादा बेटर तरीके से मसल को डीप तोड़ पाते हैं, अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं अपने मसल्स को। तो जब रॉ स्ट्रेंथ की बात है तो आपको रॉ पावर और स्ट्रेंथ की बात है तो आपको फ्री वेट लेना चाहिए, फिर चाहे बारबेल हो या डंबल हो। लेकिन जब आपको प्रॉपर मसल्स को ट्रेन करना है तो आपको मशीन्स पे आना चाहिए, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है, ज़्यादा बेटर तरीके से आप तोड़ पाते हैं। क्योंकि इसमें आपकी जितनी भी पावर लग रही है वो प्योर वेट को उठाने में लग रही है, वेट को संभालने में नहीं। इसलिए ये मेरी फेवरेट मशीन है। ऐसी फेवरेट मशीन मेरी शोल्डर में भी है, ऐसी फेवरेट मेरी लेग्स में भी है, ऐसी फेवरेट मेरी बाइसेप में भी है, ट्राइसेप में भी है। हर बॉडी पार्ट के लिए मेरी एक मशीन तो होती है और फ्री वेट भी होता है स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन जब मुझे मसल्स को अच्छे से तोड़ना होता है तो मैं मशीन्स का यूज़ करता हूँ। अगर आपके जिम में उस तरह की चेस्ट की मशीन नहीं है, क्योंकि हर जिम में नहीं होती है, खासकर छोटे शहरों में, तो आप इस तरह की स्मिथ मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो हर जिम में होती है स्मिथ मशीन, ये भी एक तरह की मशीन है, ठीक है। लेकिन उसका वर्किंग मुझे बहुत स्मूथ लगता है और मैं बहुत कंफर्टेबल उसको करने में। अगर आप स्मिथ मशीन में कंफर्टेबल हैं तो आप वो करें, मैं इस मशीन में कंफर्टेबल हूँ तो मैं ये करूँगा। और हमेशा याद रखें कि जो भी मशीन में आप कंफर्टेबल होते हैं ना, उसमें आप ज़्यादा अच्छे से
और ज़्यादा वेट उठाकर अपने मसल्स को ट्रेन कर पाते हैं। तो कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है जिम में। अगर आपको अनकंफर्ट होना है, डिस्कंफर्ट चाहिए, तो वो चाहिए एक्स्ट्रा रेपिटेशन करने में, ज़्यादा एफर्ट लगाने में आपको डिस्कंफर्ट होना चाहिए। मशीन के सिलेक्शन में नहीं होना चाहिए। मशीन आपको जो कंफर्टेबल लगे वो करो, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल नहीं होना है तो वो कहाँ नहीं होना है, एक्स्ट्रा रेपिटेशन करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होना है, नहीं तो आपके मसल ग्रो नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा वेट उठाने में भी आपको कंफर्ट नहीं ढूंढना है, आपको एक्स्ट्रा वेट उठाना है, तभी तो आप अपने मसल्स को ट्रेन कर पाओगे, पावर ला पाओगे, मसल्स बिल्ड कर पाओगे। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से मशीन को सिलेक्ट करो और उसको अच्छे से ट्रेन करो। जितना मसल तोड़ सकते हो, जितना वेट उठा सकते हो उठाओ। वही तरीका है, वही एक तरीका है बिल्ड होने का, ग्रो होने का और पावरफुल होने का। ध्यान रखो। तो मशीन के भी 3 सेट हो चुके हैं और अब मैं लूँगा अपना लास्ट वेरिएशन, लास्ट एक्सरसाइज चेस्ट के लिए। वो रहेगी ये मशीन, इसे कहते हैं पेग डेक। एक आइसोलेशन मूवमेंट है जिसमें सिर्फ मेरा चेस्ट इन्वॉल्व होगा, शोल्डर भी होगा, बढ़िया। ये बहुत अच्छी है सिर्फ चेस्ट पे फोकस रखते हुए चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। तो अब मैं ये करूँगा। सो वर्कआउट तो मेरा फिनिश हो गया, बहुत मज़ा आया आज। लेकिन वर्कआउट के बाद मैंने सोचा था कि मैं एक हाई प्रोटीन मील लूँगा, और मैंने वो सुबह प्रिपेयर भी करके रखी थी, बना कर रखी थी। लेकिन मैं लेट हो रहा था अपने क्लाइंट के पास आने के लिए, तो मैं उसको अपने बैग में रखना ही भूल गया। सो अब मैं एक ऐप से पार्सल करवा रहा हूँ अपने घर से, ताकि मील जो प्रिपेयर है उसको खा पाऊँ। और अभी मेरे पास है 45 मिनट्स, मेरा जो नेक्स्ट क्लाइंट होगा 45 मिनट्स में होगा, तो तब तक शायद मेरी मील पार्सल भी हो जाएगी मुझे, और मैं उसको खा भी लूँगा, और देन उसके बाद अपने क्लाइंट को ट्रेन करूँगा। पार्सल मैंने बुक कर दिया है एंड आई होप कि वो 10 से 15 मिनट में मुझ तक पहुँच जाए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। अभी एक और क्लाइंट को मुझे ट्रेन करना है, देन मुझे ट्रैवल करके थोड़ा टाइम मिलेगा, बट मैं घर वापस जाके अच्छे से लंच कर लूँगा। सो मेरे क्लाइंट जस्ट लास्ट मिनट पे कैंसिल हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है आज। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। जो मैंने पार्सल मंगाया था वो मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि अब जब मैं घर पे जाके खा सकता हूँ तो पार्सल का क्या करूँ। तो अब मैं जा रहा घर पे, अच्छे से लंच करूँगा, आपसे शेयर करूँगा मैं लंच में क्या खा रहा हूँ। या ऐसा होता है कभी कभी, लास्ट मिनट पे किसी को कुछ काम हो जाता है, कुछ काम कैंसिल होने वाला होता है, लेकिन वो कंफर्म हो जाता है लास्ट मिनट पे, तो फिर इस तरह से सेशंस कैंसिल हो जाते हैं। ट्रेनर्स को ये देखना पड़ता है, मतलब होता है हमारे साथ बहुत टाइम होता है, कभी कभी लास्ट मिनट पे हम ट्रेनर्स को भी काम आ जाता है, तो हम भी क्लाइंट के पास से, तो हम भी कभी कभी सेशन कैंसिल कर लेते हैं लास्ट मिनट पे। सो या ये होते रहता है। मिलते हैं घर पे, बाय। सो मैं घर पहुंच गया हूँ, नहा धो के मॉइस्चराइज़र लगा के बिल्कुल रेडी, और अब मैं जा रहा हूँ लंच करने। मैं आपको बताता हूँ आज लंच में क्या है। लंच में है पनीर, इसमें थोड़े मसाले वगैरह डाल के रेडी किया है, और ये है बीट रूट, ककड़ी और चाट मसाला, और इसके साथ थोड़ी सी इसमें दही मिक्स की है, एक टेक्सचर के लिए, एक टेस्ट के लिए। और मेरी वाइफ ने बनाए आलू के पराठे, तो मैं एक पराठा खाऊंगा क्योंकि आज पहला दिन है, और पनीर के साथ कुछ भी कार्बोहाइड्रेट मैं नहीं खा रहा हूँ, वो भी धीरे धीरे कट होगा। बट हाँ, आज के दिन एक आलू का पराठा। हाँ, और खाते खाते हम लोग एक वेब सीरीज़ देख रहे हैं जिसका लास्ट एपिसोड है। और मुझे खाना खाते हुए कोई अच्छी वेब सीरीज़ या फिल्म देखने का बहुत शौक़ है, मूवी का। सो अभी मैं देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स की सीरीज़ 3 बॉडी प्रॉब्लम। मुझे साई-फाई एक्शन बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छी साई-फाई सीरीज़ है। अगर आपको मौका लगे तो ये सीरीज़ देखना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, साई-फाई में वन ऑफ द बेस्ट। लंच करने के बाद मेरे पास थोड़ा टाइम बच जाएगा आज, तो मैं क्या करूँगा, अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए मैं सबको बैठ के एडिट करूँगा, ताकि रात में थोड़ा एडिटिंग का लोड कम हो। फिर जितने भी मैं शाम से लेके रात तक वीडियो बनाऊँगा, मैं उन्हें एक बार रात में बैठ के आफ्टर डिनर उन्हें एडिट कर। सो लंच हो चुका है, थोड़ा टाइम मिला तो मैंने 20 मिनट की नैप भी ले लिया है, और अब मैं निकल रहा हूँ अपने अगले क्लाइंट को ट्रेन करना है।
अभी मेरे 3 क्लाइंट्स है बैक टू बैक और मुझे मील लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने अभी निकलने से पहले ही एक मील अपनी फ़िनिश और कर ली। लंच के बाद नैप लिया और उसके बाद उठ के थोड़ी सी मील और एक खा ली मैंने, जिससे मुझे अब सीधा डिनर तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पेट अब पूरा भरा हुआ है। धूप बहुत तेज़ है तो स्लीव्स पहनना ज़रूरी है। दुनिया का कितना भी अच्छा आप सनस्क्रीन लगा लो, बॉडी लोशन लगा लो, लेकिन टैनिंग आपकी तभी कम होगी जब आप उसे इस तरह से फिज़िकली कवर करोगे। सनस्क्रीन लगा के आप बच सकते हो, लेकिन टैनिंग अगर आपको सच में कम करना है, यूज़ दिस, या फिर फुल स्लीव टी शर्ट पहनो। चलो मैं निकलता हूँ, अब मिलेंगे हम सीधा रात में। बाय। सो जस्ट मैं अभी अपने घर पहुँचा हूँ, सारे दिन का काम अच्छे से निपटा कर। हेक्टिक सा दिन था, थे तो मेरे 3 क्लाइंट्स, बट तीनों ही क्लाइंट्स अलग अलग जिम में थे और बिल्कुल कट टू कट थे। मतलब एक क्लाइंट को ट्रेन किया, देन भाग कर दूसरे क्लाइंट के पास, ट्रैफिक वगैरह सब, फिर उन्हें ट्रेन करके तीसरे क्लाइंट के पास, देन घर की तरफ आने की ट्रैवलिंग वो अलग। तो काफ़ी भाग दौड़ हो गई आज, लेकिन ये भाग दौड़ रोज़ होती है, स्पेशली मंडे वाले दिन, मतलब आज के दिन ये भाग दौड़ रोज़ होती है। एक्चुअली मेरे आज 2 क्लाइंट कैंसिल हुए थे, एक तो ऑन द स्पॉट हुआ था और एक था मॉर्निंग में। मॉर्निंग में जब मैंने आपसे कहा कि मैं जा रहा हूँ क्लाइंट को ट्रेन करने, उनसे भी पहले एक क्लाइंट और था, तो वो अगर दोनों क्लाइंट होते तो और ज़्यादा हेक्टिक होता था। बट यही होता है एक पर्सनल ट्रेनर की लाइफ में, एक जिम से दूसरे जिम, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट। बट इसी का मज़ा है, यही पैशन है, इसी को फॉलो किया है। तो थकान तो होती है, बट कभी ऐसा नहीं होता कि अरे यार कितना हेक्टिक है, कहाँ से जॉब को चूज़ कर लिया, कहाँ से ये प्रोफेशन को चूज़ कर लिया, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इस प्रोफेशन से मुझे बहुत अच्छा खासा पैसा आता है। तो जब पैसे आते हैं तो फिर सारे दुख दर्द, थकान सब चली जाती है। और ये आपके साथ भी होता होगा, आपका भी जो प्रोफेशन होगा, हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों की सैलरीज बहुत कम हो, वो पगार से ज़्यादा काम कर रहे हो, लेकिन मेरी फील्ड जैसी है वैसे, और अगर दूसरे भी लोगों की फील्ड है जिसमें काम बहुत ज़्यादा है लेकिन सैलरी अच्छी है, तो फिर वो सैलरी देखने के बाद और उससे मिलने वाले जो भी सुकून है, कंफर्ट है, उसको देखने के बाद, उन्हें एंजॉय करने के बाद, वो फिर सारी चीज़ें सब बैलेंस हो जाती है, फिर दिमाग में इतना आता नहीं है। बड़ा थकान कुछ देर के लिए महसूस अच्छी खासी होती है, बट दैट्स फाइन, वो सब चलता रहता है। सो अभी मैं घर आ गया हूँ, फटाफट चेंज करूँगा, एक अच्छा सा शावर लूँगा, नहाऊँगा, देन उसके बाद मैं डिनर करूँगा और मैं बताऊँगा आपको कि आज डिनर में क्या है। तब तक के लिए मैं हो चुका हूँ नहा धो के फ्रेश, और मेरा डिनर भी आ गया है। आपको बताता हूँ आज डिनर में क्या है। डिनर में आज है पुलाव, जो कि होममेड है और बिल्कुल हेल्दी है। ये पापड़ है, बट ये इसे मैं नहीं खाने वाला, इसे मेरी वाइफ खाएगी। ये उनका पुलाव है और ये है पनीर, टेस्टी सा होममेड हेल्दी पनीर। खाना हमेशा हेल्दी खाओ, लेकिन उसको टेस्टी बनाकर खाओ, क्योंकि हेल्दी खाना अगर टेस्टी नहीं होगा तो आप हेल्दी खाने को ज़्यादा लंबा नहीं खा पाओगे, बोर हो जाओगे और अपने डाइट को तोड़ दोगे, याद रखना। अभी डिनर के बाद मैं बैठूंगा कंप्यूटर पे, एडिट करूंगा अपने वीडियोस और मैं मिलूंगा आपसे कल। गुड नाइट।